करता हूँ नमन हमेश, हमारे गुरु डूबत पकड़े केश। प्रिय बंधुओं, इन भारतीय सनातन संस्कृति और इन सृष्टि धरातल पर अनादिकाल से गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि और पूजनीय रहा है। आज तक भगवान के अवतार, देवता, ऋषि, महापुरुष जितने हुए सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, भगवान राम, कृष्ण, रामदेव जी महाराज, देवनारायण भगवान, ये सभी जीवन में गुरु शरणागति को प्राप्त हुए और गुरु पद को झुके हैं। इससे ये सिद्ध होता है गुरु शरणागति के बिना इस जीव की कभी सदगति नहीं है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्वेष वैस पदम भुजम दृग्नोखा। इन संसार रूपी सागर से तिरने का पार होकर अनादिकाल के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जन्म मरण के अनादि चक्र से मुक्त होकर सदा के लिए परमात्मा के परम धाम पहुंचकर सुखी होने का अगर कोई साधन है तो गुरुदेव के चरणों की शरण ही जाज है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन में महापुरुषों के सानिध्य की, गुरुदेव के चरणों की शरणागति की, सीधी भाषा में गुरुमुखी होने की जरूरत है। समझ जाओ, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनकी जिंदगी अब तक शुरू ही नहीं। जिनके जीवन में गुरु नहीं उनकी जिंदगी अब तक शुरू ही नहीं, यानी बिना जन्मेड़ा के बराबर ही है, जाने धरातल में पैदा ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी जो है ना जीरो के समान है और गुरुदेव की शरण अंक के समान है। आप जानते हो अंक की वैल्यू कब बढ़ती है? नहीं, जीरो की कीमत कब बढ़ती है? जीरो की वैल्यू कब बढ़ती है? जब जीरो के आगे अंक खड़ा होता है। अगर जीरो के आगे जो अंक खड़ा नहीं हो तो जीरो की कोई कीमत नहीं है। एक आदमी एक महात्मा के कन्या जार किया, गुरुदेव बहुत गरीब आदमी, थोड़ी कृपा करो अंदाजा, मारे गरीबाई को गुजारो, आसानी से होगा, लाग जाओ, गाड़ो थोड़ो नहीं का गोरबा लाग जाओ। महात्मा क्यों रे? थारे हाथ में कहीं है खोपी है, ला मन्ना दे रे। महात्मा खोपी न हाथ में ले, खोपी का एक पन्ना में एक डंडो खींच दिया, यानी एक अंक लिख दिया, जाता जाता कह गया रोज ही और शब्द सुनाओ जी की 10 मिनट सुमरना कर जे, सुमरना कर तू आंखें खोल लो, एक चांदी को सिक्को रोज मिलेगा। माफ संतोरा शब्द में विश्वास करियो, घरा गयो 10 मिनट सुमरना करी, जो आंखें खुली सामने देखे तो एक चांदी को सिक्को, उन्हें सोची का था। एक बात है, महापुरुष का शब्द में करामात तो हो गई। 10 मिनट सुमरना करनी पड़ी, आंखें खुली, एक चांदी को सिक्को मिल गया। गुजारो तो हो जाए, नहीं कहा रोज
बाटा फोड़वा की मेहनत करवा की आपत्ति खत्म। थोड़ा दिन हो यार बिन विचार करियो। महात्मा एक डंडो खींच गया जिसको एक ही सिक्को मिला है चांदी। हाँ कोई कोई बाबू जी से और पाना पड़ गया। अरे डंडा का आगे जो जीरो चेप दिया ना तो फिर 10 सिक्का रोज मिलवा लाग गया। कहीं सत्संग में गयो एक महात्मा और मिलिया। चरणा पर कियो के करो न स्वामी जी थोड़ी मेहर। कई बात है रे एक महात्मा तो डंडो खींच गया जो 10 मिनट सुमरना कर रहा क्या खोलो एक चांदी को सिक्को मिले। जीरो था कि कृपा से चेपनी आ गया तो 10 सिक्का मिलवा लाग गया। महात्मा क्यों इधर देखो वो डंडा का आगे महात्मा जीरो उधर गया जब तो सुमरना कर रहा क्या खोले 10 सिक्का रोज मिले और ज्यादा भरोसा हो सारी साधुओं का वचन में करामात जोड़ाई। अब तो सत्संग की कहीं खबर सुन ले तो न्यू तो आबा की बाट ही न दे दे बिना बुलाए जाओ बागी। एक दिन इन्हें विचार करियो कि 10 सिक्का रोज मिले। घर में तान मान तो निगम बन गई। एक महात्मा और पाना पड़ गया एक जीरो और करने आ गया तो 100 सिक्का रोज मिले तो फिर तो गांव में सेठ जी हो जाऊंगा। एक जगह कोई सत्संग में गयो एक महात्मा और मिलिया। ढोक देर कियो करो न स्वामी जी थोड़ी कृपा। कहीं एक जीरो आप दर जाओ तो हो जा बोलो मारो के खोपी दे। महात्मा खोपी दरी एक जीरो वो धर गया जो 100 सिक्का रोज मिले। आज मकान बनियो गाड़ी मोटरा 1-2 नौकर चाकर काम ठाठ हो गए। एक दिन विचार करियो गांव गांव में तो सेठ जी बन गयो पर एक जीरो चेप वाला और मिल जाता फिर तो समाज में जिला में नाम पड़ा। तो मंगरोप आयो और स्वामी हरिशानंद जी महाराज मिलिया। चरणा पर लिखियो के करो न स्वामी जी एक जीरो की कृपा। कहीं इधर खोपी दे रहे महात्मा न वो खोपी दी। स्वामी जी महाराज एक जीरो और गिर गया जो तो 1000 सिक्का रोज मिले। अब आप जानो माया आती है ना तो मद गिफ्ट में आता है। माया आती है तो भर मद तो गिफ्ट में आता है। यानी बोतल खरीदिया बाद में नशा को खर्च हो लग सुंदला वो तो पानी में गुड़ी उड़ो ही आवे। खरीदनी बोतल बोतल ही पड़े। इले माया आती तो मद अपना आप आता। अब निका ठाट बाट बन गयो। अब शुरू में वो डंडो खींच गया हुआ महात्मा में उनकी श्रद्धा कम हो गई। एक बार वो महात्मा पधारिया गांव में योग सुई सामने ही मिल गया। दौड़ तो लगायो मजबूरी से लगाया। अरे महापुरुष घना चालाक है। एक आवत में कियो ना कागला कभी धोला न हो। ये ले संत भी कदी भोला न हो। महात्मा समझ गया रे जी रोज का धोख देवा में और आज का में कसर है। क्योंकि मजबूरी का झुकना अलग होता है और श्रद्धा का झुकना अलग होता है। महात्मा खैरिया रे आज कम झुक्यो रे। कई बात कहीं शरीर में मिस्टेक थे कहीं गड़बड़ हो रही थे। अब आपा जाना ज्ञान की खुराक अंदर खायोड़ी हो है।
डकार भी बयान किया है। कोई लहसुन प्याज खार गुलाब जामुन की डकार में पहुंचाओ तो थोड़ी तो जानकी डालो भागे जानकी आई चलकी पूरन जो खाया पिया वैसी आई डकार अंतर जैसी वासना प्रकटे जो ही विचार जो हृदय में होता है वही उबर के वाणी में आता है। बोली क्यों बेटी होगा गुरु महाराज थांगा एक डंडा शो कहीं पार न पड़ी मारी क्यों रे आप तो एक डंडो खींच किया जा बीमा एक ही तो रुपयो मिले जो चांदी को जो खावा पीवा को गाड़ो ही करो जो बाल बच्चा तो थांगा डंडा शो जो ज्यादा करामा तू जीरो में थी एक महात्मा जीरो धर गया जो 10 सिक्का मिलवा ला गया दूजा महात्मा ने दरी जीरो 100 सिक्का मिलवा ला गया। अब तो मारे एक महात्मा स्वामी हरिशानंद जी महाराज यान का पान प्रिया एक जीरो चेप गया ना 1000 सिक्का मिले रोज महात्मा क्यों बसियान को जगह मामा यान कर खोपी फांसी दे उन्हें सोची के थोड़ी घनी कसरत वालों और निकालता झटके नहीं खोपी महात्मा खोपी ले रखियो कि अभी मारा डंडा न फांसो ले जाऊं तो तारी 0-0 नहीं रहा डंडा ने बिगाड़ महात्मा क्यों कि मारा डंडा न फांसो ले जाऊं तारी 0-0 नहीं रहा। अब बताओ वो जीरो और आगे से डंडो हटियो और जीरो री कई कीमत एक हो तो भी जीरो और 1000 हो तो भी जीरो समझ जाओ ये मनुष्य जीवन जीरो के समान है अपनी जिंदगी जीरो के समान है। अगर इस जिंदगी रूपी जीरो की कीमत बढ़ानी है जिंदगी में तो इन महापुरुषों की शरण में आने का शरणागति का सानिध्य का या गुरुमुखी होने का डंडा खींचना पड़ेगा इस जिंदगी के क्योंकि किसी के जिंदगी की वैल्यू उनकी हवेलियों से नहीं है। घर में कोई 1-2 लाख रुपए महीने के आते हो उनसे उनका बड़पन नहीं है। कोई महंगे कपड़े पहन करके सूट बूट रहता हो उनसे जिंदगी की कीमत या बड़पन नहीं है। एक कवि ने कहा है आसमां की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होती है। मनुष्य की शोभा उनके रंग रूप से नहीं उनके गुण कर्म चरित्र सद्विचारों से होती है। और बंदों दरियाओं में बुलबुले की तरह भटकते हुए इस जीव को दरियाओं में विलीन करके जिसको मोक्ष कहते हैं स्थिर करने वाला अगर कोई दुनिया में है तो ये केवल महापुरुष है संत है। एक कवि ने कहा ये रात न हस्ती अगर सितारे न होते ये रात न हस्ती अगर सितारे न होते लहरें भी भटकती अगर किनारे न होते ये जिंदगी फरियाद कहां जाकर करती अगर जिंदगी में महापुरुषों के सहारे न होते जिंदगी में इन महापुरुषों के सहारे न होते। इसलिए महापुरुषों ने कहा गुरु बिनु ज्ञान नहीं गुरु बिनु ध्यान नहीं गुरु बिनु आत्मा विचार न लेते गुरु बिनु प्रेम नहीं गुरु बिनु नेम नहीं गुरु बिनु शील और संतोष न गए तो है गुरु बिनु अभ्यास नहीं बुद्धि को प्रकाश नहीं ब्रह्म हो को नाश नहीं संशय रह तो है गुरु बिनु बाट नहीं कोड़ी बिनु हाट नहीं सुंदर प्रकट लोग वेद यूं कहे तो है। इसलिए कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु को करता हूं नमन हमेश हमारे गुरु डूबत पकड़े डूबत केस पकड़ना अपनी ये जिंदगी ये मनुष्य जीवन
कुएं में जाती हुई रस्सी के समान है। 100 हाथ की रस्सी हो, कुएं में चली जाए, जाते जाते उस रस्सी का आखिरी हिस्सा भी पकड़ में आ जाए तो पहले गई हुई बेरे की रस्सी भी वापस आ जाती, बाहर आ जाती। ये जिंदगी रूपी रस्सी, जीवन की रस्सी समय के कुएं में जा रही है। किसी की कितनी चल गई, किसी का बचपन गया, किसी की जवानी भी गई, किसी का बुढ़ापा भी लास्ट स्टेज पर है। मगर जितनी बची है जिंदगी की डोर, वो डोर भी जाते जाते अगर इस महापुरुषों के हाथ में पकड़ में आ जाए तो गया बचपना भी सफल और गई हुई जवानी भी सफल और बीता हुआ बुढ़ापा भी सफल है। पूरा मनुष्य जीवन सफल है अगर इस जिंदगी की डोर इन महापुरुषों के हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए तो। इसलिए कहा मगर शिष्य के अंदर भी वो योग्यता हो, वो विशेषता हो, क्योंकि इन महापुरुषों से सुना है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में सुरक्षित रहता है। इसलिए महापुरुषों का सत्संग का ज्ञान भी श्रद्धा के बर्तन में जीवन में टिकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननिष्ठत्वदर्शिनः। अर्जुन जैसे उत्तम अधिकारियों को भगवान श्री कृष्ण ने कहना पड़ा कि अर्जुन आत्मज्ञान पाना है, अपने आप को जानना है, अनादि काल के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के सदा के लिए अखंड सुख की स्थिति में स्थित होना है तो ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में जाकर साष्टांग प्रणाम कर तन मन धन से सेवा करना। जब तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे तब उनके आत्मज्ञान के खजाने की चाबी तुझे दे। सामान्य रूप से तो महापुरुष सबको उपदेश करते हैं मगर उनकी निजी साधना की चाबी उसी को सौंपते हैं जो गुरु का बाला होता है, उत्तम अधिकारी होता है। अपन कहीं बाहर चले तो घर की चाबी गांव में खुद न देर जावा, आपने नजर में 2000 डाका डाल किया 2-5 चोरिया करियोड़ो कोई लोपर न भी नहीं देर जावा। जो अपनी दृष्टि में ईमानदार हो, विश्वास पात्र हो, सच्चा खरा हो, उसी को देके जाता है। इसलिए पहले बात तो सच्चा सत्संगी, सच्चा गुरु भक्त और सच्चा आत्मज्ञान का जिज्ञासु मिलना ही बहुत मुश्किल है। कोटि जन्मार्जिते पुण्यर्मणि भक्ति प्रदायिते। जिसने लाखों बार मनुष्य जन्म प्राप्त किया हो, लाखों जन्मों के मनुष्य जन्म में जिनकी शुभ कर्म की साधना रही हो, सारे जन्मों के शुभ कर्म जिस मनुष्य जन्म में प्रकट हो जाए या समझ जाओ जिसका आखिरी जन्म हो, इस जन्म के बाद में जन्म नहीं शेष नहीं हो, उनके हृदय में, उनकी अंतःकरण में ज्ञान की 7 भूमिका में से जिसे पहली भूमिका कहते हैं शुभ इच्छा, मुमुक्षुता, ब्रह्म जिज्ञासा, उत्तम अधिकारी, ये पहली भूमिका उसके हृदय में प्रकट होती है। वरना कोई महात्मा को माथे हाथ धरा लियो, कानों में फूंका लगवा ली और बस मस्त हो गया। अब नंबरों नरियों में मारो भी रिजर्वेशन तैयार है, बैकुंठ को मुक्ति को अब नंबरों नहीं। अरे ये माता ये तेरा धरा बाड़ा में, काना फूंका लगवा बाड़ा में, समझ जाओ 90% नुमराई है। ये भूल में जीरियाओं का मैं सुमरा बन चुका। मन मिले तो मेला कहिए, चित मिले जब चेला, ज्ञान मिले तो सदगुरु कहिए वरना भला। अरे भक्त तो गुरु महाराज रो बनी हो उत्तम है। गुरु भक्त के लिए का अभी श्लोक सुन रहे थे ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है। इतना कि ये ऊपरली लाइन मध्यम श्रेणी के गुरु भक्त के लिए है, उत्तम अधिकारी के लिए नीच
गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु कोई ब्रह्मा, गुरु कोई महादेव, गुरु कोई विष्णु के समान समझने वाला भी गुरु भक्त तो है, मगर दूसरे नंबर का, मध्यम श्रेणी का। और फर्स्ट नंबर का तो गुरु को साक्षात ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप होता है, साक्षात परमात्मा का रूप समझता हो, फर्स्ट नंबर का। अब इसे कसौटी पर आकलन कर लीजिए अपने आप के श्रद्धा का। आप माता तेरा धरा लिया, काना में भूखा लगा ली, गुरुमुखी भी खवावा जा, गुरु की आज्ञा जो टले पर माता जी का नोरता नटना चाहिए। गुरु को वचन कटे तो कटे, मगर भैरू जी को रविवार नटना चाहिए, बालाजी को मंगलवार नटना चाहिए, भौम्या भूता की कोई चौदसिया अमावस्या नटना नहीं चाहिए। अरे जो खेता में सलाड़ा रोपियोड़ा है वानी ज्यादा माना अब गुरु कहाँ है अपनी गुरु भक्ति है, कहाँ तक जिज्ञासा है अपनी। अब बोलो ऐसी जिज्ञासा से, इतनी श्रद्धा से भला होने वाला क्या? एक महात्मा के 3 चेला बनिया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। गुरुजी खरिया रे चेला तो बन गया, खाई ना खाई तो जो पेट में। चेला खरिया जब शरण में आ गया स्वामी जी, तो तन मन धन सब आपकी पेट में ही है जाता। गुरुजी भी खरिया बाहर तो था के नकेरे बाकी, मारे जरूरत पड़ी जब मांग ले दे दीजिए। 6 महीना बाद ही स्वामी जी बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो लिया। चेला भी संभाल भूतबा गया मिलवा, खेओ न गुरुदेव माँ के लायक कोई सेवा हो तो। गुरु महाराज खैरिया ने डॉक्टर कियो है, ऑपरेशन ओवल और 3 बोतल ब्लड की जरूरत पड़े, 3 बोतल खून की जरूरत पड़ेगी। आज मन देवाल और है कौन जी, रोज थे तो दियो तन मन धन पेट, आज आयो ले भाग। जो उत्तम अधिकारी जो सच्चो गुरु भक्त, उसने तो सोचा कि गुरु की सेवा में चाहे प्राण भी जाए तो जाए, अपने को मना नहीं करना। दूसरा नंबर को तो सेकेंड मध्यम श्रेणी को, वो तो आज जोड़ खड़ो गयो स्वामी जी, मारो तो मारे 1 महीना भली पीड़ो बिगड़ियो अंधा था, घनी कमजोर है यार ये शरीर पे। आपने तो मामलो बैठा में दो जाना टटोड़ा न देगा। और जो बिल्कुल कनिष्ठ तो थर्ड नंबर को, वो तो गुरु चेलों बतलाता रिया जितना ही किसी क्यों गणी में हो, जो दोबारा संभाल फूज भाई ना आयो गुरु जी का हाल चाल जान है। इसलिए भला होगा तो पष्ट वाले का होगा, है भला होगा तो पष्ट वाले का होगा। इसलिए का गुरु में, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है। विचार सागरकार तो लिखते, ईश्वर ते गुरु में अधिक और धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो तो लहे न आत्म ज्ञान। भगवान को हम कितना मानते हैं ये अपनी आस्था का आकलन अपने आप को है, मगर जितना भगवान को मानते हैं उनसे ज्यादा जो गुरु को मानता है वही भगवान को समझ पाता है। जय हो। वही भगवान को समझ पाता है। इसलिए कहा सतगुरु में सब रूप निहारा, ब्रह्म विधि हरि महेश, शक्ति दिनेश राम सम एक ही। और गुरु गोविंद गणेश हमारे गुरु डूबत पकड़े केश। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु को और करता हूँ नमन हमेश, हमारे गुरु डूबत पकड़े केश। ये तो गुरु भक्ति की बात नहीं। अब गुरु शरण की जरूरत क्यों है?